साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे। इसके साथ साथ ये वैकेंसी कब आ रही है और इसका एग्जामिनेशन कब होगा, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम फुल इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है कि मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ तो आप अभी इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड कर दिए ताकि आपका समय बचे और पूरी इन्फॉर्मेशन को आप ले सकें। आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी होती है और यूपी में जिसको रहना है और इलाहाबाद में या फिर कह सकते हैं लखनऊ में जिनको चाहता है भाई आराम से टिक के जॉब कर सके उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं आप, तो इसमें देखिए दो टाइप के पोस्ट होते हैं, मतलब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं। रिव्यू ऑफिसर होता है आपका, इसको मारो बोलते हैं, आरओ होता है, एआरओ होता है, कंप्यूटर असिस्टेंट होता है। इसका फोर्थ क्लास के जो पोस्ट होते हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि राज्य आपको पता ही होगा समाचार पत्रों के माध्यम से राज्यपाल जी के अनुमोदन के चलते कुछ और आरओ एआरओ दोनों की पोस्ट बढ़ी हैं। तो इनके चलते माना जा रहा है कि जो आरओ की पोस्ट इस बार ज़्यादा आएंगी, आरओ की पोस्ट कम आएंगी और करीब दोनों मिला के करीब 300 प्लस पोस्ट आ रही हैं। 300 प्लस पोस्ट आरओ आरओ की आ रही है, जो कि अब इसके बाद मुझे लगता है कि 2-3 साल तक पोस्ट नहीं आएंगी, मैक्सिमम पोस्ट भर जाएंगी। तो अभी एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए कि अभी से आप इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आनी फिक्स है ये। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ कुछ और भी जो मित्र हैं जो वहाँ काम करते हैं उनके थ्रू भी सूचना मिलती रहती है, तो उसी की बात से इस पर मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब अगर बात करते हैं कि वैकेंसी कब है, वो पता लग गया। मान के चलिए जो वैकेंसी है ये आपके जुलाई जुलाई लास्ट से आपके अगस्त फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। जुलाई लास्ट से अगस्त फर्स्ट वीक तक की वैकेंसी आनी पक्का है। ठीक है, आपकी आरओ की पोस्ट ज़्यादा है, आरओ की पोस्ट कम है। हाँ, क्या हो गया, इसका जो एग्जामिनेशन होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जामिनेशन कराने के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही फास्ट कराता है। और इससे पहले मतलब 2021 से पहले जो एग्जामिनेशन होता था ऑफलाइन मोड पे होते थे, और अब जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड पे होते हैं। तो और ऑनलाइन मोड पे कराने का जो ठेका है ठेका जिम्मा जो भी कही वो एनटीए वगैरह का है, जिसको आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। जो कि पिछली बार जो एग्जामिनेशन हम कराए थे इसका बहुत विवाद हो गया था, बट ठीक है एनटीए करा रही तो हम क्या कर सकते हैं। और एनटीए जो एग्जामिनेशन कराती है सब ऑनलाइन होता है। अब इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए पहली बात देखते हैं कि हाँ, तो एनटीए जो एग्जामिनेशन कराएगी वो अलग अलग शिफ्ट में कराती है, फिर नॉमिनेशन कराती है। तो मान के चलिए कि इसका नवंबर लास्ट से दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन वो करा लेंगे। अगर जिसमें बोल रहा हूँ कि अगर का अगस्त फर्स्ट वीक तक या जुलाई लास्ट तक अगर फॉर्म आ जाता है तो बहुत फास्ट एग्जामिनेशन कराते हैं, क्योंकि बुक करना नहीं होता है। तो नवंबर लास्ट से लेके आपका दिसंबर फर्स्ट वीक तक किसी भी तरह किसी हालत में एग्जामिनेशन करा लेते हैं। और अगर पिछले बार की तरह ही हुआ तो सेम डे टाइपिंग भी करवाते हैं अगर ये, तो बहुत फास्ट रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो मान के चले कि मैक्सिमम आपका जरूरी लास्ट फाइव तक के रिजल्ट अपना दे देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो रिव्यू अफसर होता है ये 8 लेवल का पोस्ट होता है, या कह सकते हैं कि लेवल 8 का है, जो 7 पे ग्रेड पे बेसिस पे। और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 48 ग्रेड पे का होता है, क्योंकि एक राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट होती है जो आपको इलाहाबाद में मिली रहना होता है, और फिर आप जुगाड़ उगाड़ लगा के लोग लखनऊ में भी चले आते हैं। ठीक है, चलिए इसकी योग्यता की बात करें, इसमें किसी भी संस्थान से किसी भी जगह से जो मान्यता प्राप्त हो वहाँ से आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी शास्त्री किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया आपने कुछ भी किया हो, इट डजेंट मैटर, आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी हो, मैक्सिमम लोग के पास ट्रिपल सी होता है, या फिर नीलेट का ओ लेवल हो। ठीक है, या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा अगर आपने बीटेक किया हुआ है या उससे बीसीए किया हुआ है तो फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके पास होना चाहिए, तो बैचलर की डिग्री। इसके साथ साथ देखिए साथ एंड लिखा हुआ है, या तो मैंने ट्रिपल सी कर रखा हो, मैक्सिमम लोग के पास ट्रिपल सी होता है, या फिर ओ लेवल हो या इसके समकक्ष की योग्यता हो। बट जो या फिर बीटेक वगैरह आपने क्या रखा है, कंप्यूटर साइंस से बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा हो, तो फिर आप तो उसके लिए मच बेटर है। ठीक है, तो ये दोनों ही होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं कर रखा है तो अभी आपके पास समय है, प्लीज ट्रिपल सी कर लीजिए, तब तक सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक योग्यता। दूसरी योग्यता इसके साथ साथ आपको मिनिमम टाइपिंग आपको आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की। आप एनटीए का समान तो भूल जाइए, मेरे अकॉर्डिंग आपको 30 आनी चाहिए, तभी आप वहाँ 25 कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये टाइपिंग कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता, बस फॉर्म में मांगे आपको टाइपिंग आती है, आप क्लिक करेंगे हाँ टाइपिंग आती है। ठीक है, और फिर आप टाइपिंग सीख लेते, कोई मतलब नहीं। टाइपिंग आप इंग्लिश का आराम से सीख सकते, बहुत से टाइपिंग ट्यूटर हैं, जैसे आपने सोनी देखा होगा, सोमनाथ देखा होगा, इंडिया टाइपिंग है, बाबा टाइपिंग, बहुत से टाइपिंग जहाँ से आप टाइपिंग इजिली आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये योग्यता हो गई आरओ की। आरओ और एआरओ दोनों ही पोस्ट की सेम ही योग्यता होती है, और लगभग एक बार आरओ आता है फिर अगले साल एआरओ आता है, बट कभी कभी जैसे पिछले साल दोनों आ गया था। बट ये फॉर्म दोनों का अलग अलग भरवाते हैं हाईकोर्ट वाले दोनों का फॉर्म जो अलग अलग भराते हैं, आरओ अलग भरवाएंगे, एआरओ अलग भरवाएंगे। फिर कंप्यूटर असिस्टेंट उसकी योग्यता भी सेम ही होती है, मतलब आपका बैचलर डिग्री प्लस ट्रिपल सी वगैरह इस टाइप का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, और टाइपिंग, ये तीनों ही इसमें मांगता ही मांगता है। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो इस योग्यता को आप गेन कर लेंगे। यारों में देख बात करते हैं, तो यारों की जो होता है वो आपका 46 ग्रेड पे का है। यारों जो होता है वो 46 ग्रेड पे का होता है, और ये आपका लेवल 7 की जॉब है। और
इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रमोशन एआरओ से आरओ में बहुत ही फास्ट होता है, करीब 1.5 से 2 साल में ही, मैक्सिमम 2 साल में ही एआरओ से आरओ बन जाते हैं। तो अगर आप एआरओ भी बनते हैं तो भी बहुत जल्दी आप आरओ बन जाते हैं, एक राजपत्रित अधिकारी, ठीक है। हाँ, ये मुझसे बहुत भौकाल की पोस्ट, अच्छी पोस्ट है। अगर आप सोचो सचिवालय से तुलना करेंगे तो फिर आप यहाँ पे आपको हंसी आएगी, ठीक, अच्छी पोस्ट है। काम का बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, छुट्टियाँ भी काफ़ी आपको ज़्यादा मिल जाती है, तो आप इसके लिए बहुत वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए जो सिलेबस है वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट सबके लिए सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। कल देखिए ये 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा, एक आपका टाइपिंग का पार्ट होगा और एक आपका रिटन का पार्ट होगा। रिटन के पार्ट में देखिए क्या होता है, 3 घंटे का पेपर, ध्यान सुनिएगा, 3 घंटे का आपका ऑनलाइन पेपर होगा, जिस तरह पिछली बार ऑनलाइन पेपर होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होते हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, टिक लगाने वाले, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क्स का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आरओ कंप्यूटर सिस्टम सबके लिए सेम ही है। पार्ट सेकंड, जैसे पिछले बार उन्होंने जस्ट टाइपिंग तुरंत ही करवा दिया था 15 मिनट छोड़ के, तो देखिए टाइपिंग के यहाँ पे मार्क्स छोड़ते हैं, 50 मार्क्स आपके टाइपिंग के होते हैं। जब भी टाइपिंग का मौका कीबोर्ड वर्क चेक कर लीजिएगा। और 20 मिनट में आपको 500 वर्ड, 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने होते हैं, ठीक है। और इसकी टाइपिंग के जो वर्ड्स होते हैं अच्छे होते हैं। कोशिश नहीं करें, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप सफल हो जाए तो कोशिश करिए कि 15 मिनट में गलत या किसी तरह आप टाइप कर लीजिए। अब ये मतलब पूरा गलत ही टाइप कर दें, 15 मिनट में टाइप करके आप ऑटो सबमिट का चेक करना पड़े, आप सबमिट कर दिए तो आप आराम से इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ, ये बोलते हैं कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, बट नहीं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। भांग खा के एंटी वाले सब बना देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग गलत का यहाँ पर नंबर कटता है, इसी के चलते पिछली बार बहुत बवाल हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से अपने अनुभव का 25 सलाह ये दूंगा कि आप कोशिश ये करिए कि 15 से 17 मिनट में आपका टाइपिंग कर लीजिए, जितना हुआ सो हुआ, तुरंत उसको सबमिट कर दीजिए ताकि आपकी स्पीड आ जाए। वरना फिर जब 25 वर्ड की स्पीड नहीं आती है तो फिर वो एनटीए जो होता है वो बोलता है भैया बाहर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया, ठीक है। इसके बारे में बहुत से डिस्कस करेंगे, अभी फॉर्म आ जान दीजिए और भी डिस्कस करेंगे। आइए हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए अगर आपको चाहिए जॉब ये, तो आप फॉर्म का वेट मत करिए, आप आज ही से लग जाइए, आज ही से टिल टुडे आप एक प्रोफार्मा बनाइए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, फिर उसके अकॉर्डिंग लग जाए, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो एग्जामिनेशन होता था उसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते थे, बट जब से एनटीए ने कराया तो एनटीए ने कराने के बाद 15 से 17 क्वेश्चन या 13 से 15 क्वेश्चन ये आ रहे, तो ये यूपी वालों को बल्ले बल्ले हो गई है। तो सीजल वगैरह नहीं देते हैं कि भाई उनका इंग्लिश ऐसी कमजोर होता है, उनके बेटर हो गया, ठीक है। आइए अब देखिए इसमें पोर्शन अलग, हाँ देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब भी पेपर होगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस को टच करते हैं, किसी क्वेश्चंस को छोड़ते नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए ये पहले जनरल साइंस से मान के चलिए आपके 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट उठाते हैं, फिर इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी और कल्चर उठाते हैं। फिर आपका हाँ बाइलिंगुअल होता है पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है, परेशान ना होइएगा। फिर इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स इंस्टीट्यूट उठाते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन उठता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, और रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज देख लीजिएगा। फिर आपके करंट अफेयर्स की बात करें, आपका नेशनल इंटरनेशनल भी करंट अफेयर्स होगा वो देख लेंगे आप। जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, जो देख लेंगे आप। फिर यूपी स्पेशल में वही आपको पता है घटना चक्र घटना सर जो भी रट्टा मार लीजिए करंट अफेयर्स को कोरिलेट करते हुए, तो यहाँ से यूपी स्पेशल के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2021 से पहले जो 22 से पहले जो पेपर होता था वहाँ पे तो भाई वो इंग्लिश हिंदी जो किस बात में कर रहा हूँ, तो फिर वो इंग्लिश हिंदी दोनों आता था, बट इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा था। बट जब से एनटीए ने कराया तो इन्होंने इंग्लिश इन दोनों को बराबर कर, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ कंप्यूटर के 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप अगर आप एलिमेंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ट्रिपल सी का पेपर दिया तो आराम से इसको पूरे को कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें मैंने बोला है आपसे कि वही टाइपिंग वाला होता है, ये इसका सिलेबस है, 500 वर्ड का है, उसमें आपको टाइपिंग करना होता है। ये सारे सिलेबस सारा का सारा जो यूपी पीसीएस आरओ का है, सारा का सारा सेम है, बस यहाँ पे इंग्लिश अलग है। यहाँ पे इंग्लिश अलग है और इसकी हिंदी में ग्रामर वगैरह सब आता है। और जब आरओ सचिवालय की बात करते हैं, लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको 6 पॉइंट आते हैं, बाकी सारा का सारा सेम है। ये उसके उसके कंपेरिजन में बहुत आसान क्यों, क्योंकि सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, एक ही बार में आपने क्या टिक लगाया हो गया। बट और आपको पता है वहाँ पे आपको मेंस में पेपर देने पड़ते हैं जो कि हार्ड पड़ जाता है। तो जिसको आसानी से जॉब चाहिए और एक प्रतिष्ठित जॉब चाहिए, अभी से आप लग जाइए, पहले योग्यता देख लीजिए, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग वर्क करिए, टाइपिंग में अभी से आप जुट जाइए तो आपका आराम से हो जाएगा। इन सारे टॉपिक्स और भी वीडियोस में लाता रहूँगा, जो कि आप देखते रहिएगा, ठीक है। और आपके जो भी वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक आ जाएगा इसका, आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आप अभी से पढ़ने लग जाइए तो आपके लिए अच्छा होगा। और मेरी सलाह को मानिए, मैं कुछ अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग। जय हिंद।